हेलो दोस्तों बीते शुक्रवार 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबे काल के प्रधानमंत्री तथा उदारवादी लोकतांत्रिक दल के नेता के रूप में इन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री शिंजो आबे मुख्य रूप से एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे। इनका जन्म 21 सितंबर 1954 में टोक्यो जापान में हुआ था। बचपन में इन्हें एबेनॉमिक्स नाम से इनके घर वाले बुलाते थे। ये मूल रूप से संतो धर्म को मानते थे। इनके पिता शिंतारो आबे विदेश मंत्री थे और माता का नाम योको किशी था। 1957 से 1960 तक इनके दादाजी काशी निकोशुके भी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेकी एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। उसके बाद 1970 में सेकी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, जिसके बाद राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए यूएसए के साउदर्न कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया। 1979 में जापान से लौटने के बाद एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में ये सक्रिय हो गए। 2003 में शिंजो आबे एलडीपी के महासचिव भी बने और 2006 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शिंजो आबे जापान के सबसे कम उम्र के 52 साल के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, भारत और जापान की दोस्ती बहुत गहरी है। ये आप भारत के साथ हुए कई प्रोजेक्ट्स की डील और बुलेट ट्रेन में दिए सहयोग से ही समझ सकते हैं। जापान फुल फ्रेंडली डेमोक्रेटिक नेशन है और विश्व की तीसरी सबसे पावरफुल करेंसी वाला देश भी है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है। दोस्तों, जापान में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ के राजा सिर्फ नाम मात्र के ही हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने यहाँ आर्टिकल 9 की घोषणा की, जिसमें वो अपने देश में सैन्य निर्माण व युद्ध स्तर के हथियारों के रखरखाव को प्रतिबंधित करता है तथा भविष्य में यह किसी भी विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, जिसके कारण यहाँ की जनता ने भी इसका विरोध किया। 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ कारणों से 26 सितंबर 2007 में इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, जिससे लोग इनके बारे में कई तरह की बातें करने लगे, जिसमें इन्होंने बताया कि बीमारी की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्हें बचपन से ही आंत की बीमारी थी, जिसके कारण पिछले बीते शुक्रवार 30 अगस्त को भी इसी कारण के चलते इन्होंने फिर से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, बात करते हैं 26 दिसंबर 2012 में, जब इन्होंने कोमिटो पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई और फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के साथ साथ आर्टिकल 9 में पुनः बदलाव किए, जिसमें जापान ने सैन्य और हथियारों पर निवेश भी किया। 2006 में पहली बार शिंजो आबे भारत दौरे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आए और उसके बाद 2014, 15, 17 में भी इन्होंने भारत का दौरा किया। भारत के साथ जापान का $17 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूक्लियर डील, इंफ्रास्ट्रक्चर डील, बुलेट ट्रेन लोन समेत कई प्रोजेक्ट में जापान भारत के साथ मिलकर काम करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की गंभीर बीमारी के बावजूद भी शिंजो आबे ने जापान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया। प्रधानमंत्री आबे के इस्तीफे के बाद जापान को एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो जापान को फुल फ्रेंडली डेमोक्रेटिक नेशन बनाकर आबे से ताकतवर प्रधानमंत्री साबित कर सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।